हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज की जो क्लास है टीजीटी पीईटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में करेंगे भाषा विज्ञान से हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी है खस, सी है अर्धमागधी, डी है मागधी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? आंसर है सी अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी है ब्रज, सी है अवधी, डी है मालवी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? आंसर है ए खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? आंसर है खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं हैं ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगुरी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल, डी है हरियाणा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आंसर है डी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ऑप्शन है ए अवधी, बी है ब्रज, सी है खड़ी बोली, डी है राजस्थानी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? आंसर है बी ब्रज में। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? आंसर है ब्रज। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए प्राकृत, बी है संस्कृत, सी है ब्रज भाषा, डी है खड़ी बोली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? आंसर है सी ब्रज भाषा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? आंसर है ब्रज भाषा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भ्रमर गीत आदि नंददास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है ए ब्रज भाषा, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली, डी है बांगुरी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलपुरी, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? आंसर है ए ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा, धौलपुरी, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर है ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा, धौलपुरी, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, बिहारी आदि ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां में से नहीं है? ऑप्शन है ए मालवी, बी है बुंदेली, सी है निमाड़ी, डी है बांगर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां में से नहीं है? ऑप्शन है आंसर है डी बांगर। बांगर हरियाणा की बोली है। मालवी, बुंदेली,
निम्बाड़ी ये मध्य प्रदेश की बोली है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? आंसर है डी बांगर। बांगर हरियाणा की बोली है। बांगर या बांगुरी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगुरी को हरियाणी और हरियाणवी भी कहते हैं। यह हरियाणा राज्य की बोली है। शेष बोलियां मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है ए अवधी, बी है ब्रज, सी है बुंदेल, डी है छत्तीसगढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? आंसर है बी ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है ए पहाड़ी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है पश्चिमी हिंदी, डी है राजस्थानी हिंदी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आंसर है सी पश्चिमी हिंदी। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में शामिल भाषाएं हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी है ब्रजभाषा, सी है मारवाड़ी, डी है मराठी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर है बी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए भाषा बोलने में, बी है भाषा लिखने में, सी है भाषा संकेत में, डी है तीनों में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है लिपि की आवश्यकता होती है बी भाषा लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? ऑप्शन है ए कन्नड़, बी है तमिल, सी है तेलुगु, डी है मलयालम। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? आंसर है ए कन्नड़। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? आंसर है कन्नड़। कन्नड़ भाषा की लिपि का विकास अशोक के ब्राह्मी लिपि के दक्षिण प्रकारों से हुआ है। कन्नड़ भाषा कन्नड़ी भी कही जाती है। दक्षिण पश्चिम भारत के कर्नाटक राज्य की राजभाषा जो दक्षिण द्रविड़ शाखा से संबंध है और साहित्यिक परंपरा वाली 4 प्रधान द्रविड़ भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है सौराष्ट्री, डी है इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी है खरोष्टी, सी है देवनागरी, डी है गुरुमुखी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर है सी देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ए गुरुमुखी लिपि, बी है देवनागरी लिपि, सी है बंगाली लिपि, डी है तमिल लिपि। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन है हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन है आंसर है बी देवनागरी लिपि में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। आंसर है डी गुजरात। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। अधिकतर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात के सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मण के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के परंतु बाद इनमें देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया, इसलिए नागर में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है ए बंगला, बी है मराठी, सी है पंजाबी, डी है गुजराती। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर है बी मराठी। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी है नागर, सी है ब्राह्मी, डी है मसनवी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आंसर है बी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन है ए यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, बी है इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सी है यह वर्णात्मक लिपि है, डी है इसमें सिरों रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, इसमें गलत कौन सा है। क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। आंसर है ए यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन है ए नरेंद्र देव, बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी है काका कालेलकर, डी है जिनाबा भावे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन है देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। आंसर है सी काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी है संपूर्णानंद, सी है आचार्य नरेंद्र देव, डी है इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। आंसर है सी आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी की लिपि है। ऑप्शन है ए देवनागरी, बी है गुरुमुखी, सी है फारसी, डी है रोमन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन है पंजाबी की लिपि है। आंसर है बी गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। यह 2 भाषाओं से बना है, 5 और आबा। आब से तात्पर्य नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियाँ रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम हैं, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। तो यह थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।